गहरे दुख से टूट चुका था और क्रोध ने उसके भीतर की पूरी ऊर्जा को भड़का दिया। तुमने उसे मार डाला, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह की शक्ति का कभी कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन जब नकाब वाला आदमी मौका देखकर छुपकर हमला करने वाला था, तभी बेहला अचानक पीछे से प्रकट हुई और एक झटके में उसका दिल निकाल लिया। यह अजीब दृश्य देखकर छोटा है वहीं डर के मारे सन्न रह गया। असल में बेहला वेदी पर आने से पहले चुपके से पवित्र प्याले में रखे जीवन के जल को पी चुकी थी, जिससे उसे अमृता प्राप्त हो गई थी। लेकिन एक शर्त थी कि उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसी बीच छोटा है अचानक बेहला से विनती करने लगा कि वह नकाब वाले को छोड़ दे, क्योंकि यह जादुई वस्तु मूल रूप से बेहला की थी ही नहीं, इसलिए उसे पूरी तरह मारना आवश्यक नहीं था। लेकिन यह सुनते ही बेहला गुस्से से भड़क उठी। उसने तुम्हारी प्रेमिका को मार डाला और तुम अब भी दया दिखा रहे हो। गुस्से में आकर बेहला ने दिल को जोर से दबा दिया और निश्चय किया कि अब वह इस कायर को छोड़ देगी। सबको लगा कि बेहला अब खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वह मरी नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ राक्षसी रूप जाग गया। वह एक नागिन जैसी भयावह रूप में बदल गई। उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदल चुका था। उसने पवित्र तलवार उठाई और बिना किसी झिझक के वेदी को नष्ट कर डाला। अब छोटा है के अंदर कोई करुणा बाकी नहीं थी। वह घुटनों पर गिरकर बेहला से क्षमा मांगने लगा, लेकिन बेहला का दिल पहले ही टूट चुका था। वह अब उसकी मीठी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। अंत में बेहला ने जादुई शक्ति के सहारे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसमें वह सर्वोच्च थी और वह एक क्रूर रानी बन गई जो पुनर्जीवित हान वंश